Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ठीक है, चलिए। श्लोक नंबर 8। ओके, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके, कुमारों को शिव जी का ग्रज बताया गया। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं और कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम से। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हो सकता है 17 से 2-3 दिन तक मैं अवेलेबल नहीं रहूँ। ठीक है, अभी कुछ फाइनल नहीं है, ऑल्दो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मैं डिसकंटिन्यू नहीं करूँगा। देखिए अगर कोई नो नेटवर्क एरिया में रहा तब तो लॉगिन नहीं कर पाएँगे। नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन तो होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता लॉगिन नहीं हो। थोड़ा-सा भी कान में जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। कुछ कम्युनिकेट भी करना है तो कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करने का। चैट में लिख करके, मैसेज लिख करके, है ना? टेक्स्ट लिख करके, बिकॉज़ नॉइज़ रहेगा, ठीक है? हमेशा ही नॉइज़ रहेगा। पर क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। अ, एक दिन तो शिला प्रभुपाद के लेटेस्ट रीड, ठीक है? मैं पिक कर लूँगा तो शिला प्रभुपाद के लेटेस्ट रीड होंगे, है ना? और हम लोग वीडियो देखेंगे। मेरा भी बहुत मन है। सच बता रहा हूँ मेरा बहुत है वापस से चलाने का, है ना? देखिए अ, अब प्रॉब्लम क्या है कि जो वीडियोज़ है या जो लोग बता रहे हैं, वी कुड नॉट 100% के बारे हाउ डू यू नो? एक जो डिसाइपल है, एक जो शिष्य है उसका ना कि अ, बात ऐसा होता है कि
अब जिसका आँख नहीं है ना, हम उससे बोले तुम अपनी आँखों से देख कर के बताओ, तो वो बेचारा अंधा है, ठीक है? हम उसको बोलेंगे देख कर के बताओ, तो वो देख कर के मालूम है कैसे बोलेगा? जैसे शिला प्रपात किसी को बोल रहे हैं कि तुम 1 गिलास पानी दे दो, ठीक है? तो वो जो सामान्य व्यक्ति है, वो देखेगा कि शिला प्रपात ने इस समय इससे 1 गिलास पानी माँगा। पर जो भक्त है ना, जो डिसाइपल है, वो चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखेगा। वो देखेगा कि ये जो व्यक्ति था, वो सेवा नहीं करना चाह रहा था, परंतु शिला प्रभुपाद ने उसपे अज्ञात स्वीकृति की। आप लोगों ने अज्ञात स्वीकृति के बारे में पढ़ा है, राइट? समझ में आ रहा है सभी को, है ना? हुँ? तो शिला प्रभुपाद ने उसपे अज्ञात स्वीकृति की, ताकि वो भक्ति में आगे चल के कुछ कार्य कर पाए। देखिए, दोनों का वर्ज़न एकदम उल्टा है और दोनों में कोई समन्वय नहीं है। एक तरफ तो भक्त का दृष्टिकोण है जो कि एकदम एकदम ही मतलब आप चीज़ों को सुस्पष्ट रूप से देखेंगे कि कृष्णा से कैसे जुड़ती है और दूसरा एक जैसे एंटरटेनमेंट वाला होता है, ठीक है? चीज़ों को अशुद्ध रूप से देखना, है ना? अपूर्ण रूप से देखना, उससे कोई लाभ-वाभ तो होगा। पर कोई बात नहीं, देखिए अगर कोई इस प्रकार भी कर रहा है, तब भी शिला प्रभुपाद की बातें हैं ना, तो सुनना चाहिए, ठीक है? अगर कोई दोष नहीं है तो, फिर से मैं एकदम क्लियर करूँ, कोई मूर्ख है तो कोई बात नहीं, परंतु कोई दुष्ट नहीं होना चाहिए। दुष्ट से हमको बिल्कुल नहीं सुनना, मूर्ख से सुना जा सकता है, परंतु अच्छा ये है कि दुष्ट और मूर्ख दोनों से नहीं जाने, शुद्ध से जाने। अब बात ऐसी है कि शिला प्रभुपाद का जो पास टाइम हुआ, उस समय का उम, सही प्रकटीकरण कौन करेगा बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए चलिए कोई बात नहीं। मेरा फिर भी मेरा मन है देखिए ये दूसरा कारण है कि नहीं देखते हैं। एक कारण है कि देखना चाहिए, क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद के बारे में अधिक से अधिक जानने का हृदय है। दूसरा कारण है नहीं देखते हैं, नहीं देखने का भी कारण बता दिया। क्यों? क्योंकि अब लोग क्या-क्या मत बता देंगे, क्या-क्या बोल देंगे, हाउ हाउ डू आई नो कि वो सही है? आपको कैसे पता वो सही है? वो तो बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ था। आपको कैसे पता? कोई भी कुछ बोल रहा है, शिला प्रभुपाद ने ऐसा बोला था, ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। आपको कैसे पता वही हुआ था? आँखों के सामने वो दिखा ज़रूर होगा, वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। आँखों के सामने वही दिखा होगा कुछ ना तो दिखने और होने में फ़र्क होता है ना? भक्तों की गतिविधि इसी प्रकार की होती है। जिसको उस प्रकार की दृष्टि नहीं, वो उस प्रकार का जैसे भगवान के बारे में कौन बता सकता है? भगवान के बारे में बस भगवान बता सकते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बता सकते हैं। बाकी को दृष्टि है क्या? कोई आज पूछ रहे थे कि हम क्या भगवत गीता स्वयं पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पर आपको दृष्टि है हम उनको इस तरीके से बात नहीं बताएँ, परंतु ये स एकदम सत्य है। अगर किसी की दृष्टि है तो पढ़ सकता है, दृष्टि है तो समझ सकता है। अब किसी की दृष्टि नहीं है, देखने की आँख ही नहीं है और बोले कि आप देख हैं? जैसे किसी को मोतियाबिंद हुआ रहता है तो क्या होता है? आप पूछिए उनसे कि दिख रहा है? तो बोलते हैं दिख रहा है। पूरा-पूरा दिखता है? नहीं दिखता है। अब वो उनसे पूछेंगे कि ये सही है, गलत है, तो वो गलत ही बता देंगे ना, क्योंकि उनको दिखाई बेचारी उनकी क्या गलती है? उनको दिखाई नहीं दे रहा, है ना? परंतु फिर से क्लियर कर दूँ, ये सब तो ठीक है, परंतु हेल्थ इश्यूज़ ये एकदम गलत बात है, हेल्थ को ठीक रखिए। हाँ, तो ये सब तो ठीक है। मूर्ख रहें, तो उसमें कोई दिक्कत मतलब बुरा तो है, परंतु उतना बड़ा अपराध नहीं है। परंतु कोई दुष्ट रहे तो वो चला करके जैसे आप लोगों ने देखा है ना, कि हमारे इतिहास को करके हमारे इतिहास के बुक में पढ़ाया जाता है। जैसे जो हमारा इतिहास है, प्रभु श्री राम, कृष्ण भगवान कृष्ण और भी जो भी इतिहास का हिस्सा है, उसको इतिहास में नहीं बताते। जो आक्रांताएँ हैं
उनको हमारा क्या कल्चर में बता देते हैं। जो अपराधी हैं, उन्हीं को ग्लोरीफाई कर देते हैं और जो अच्छे लोग हैं, हैं? हम लोग सुनते हैं इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, जो लोग इंडिपेंडेंस में रियल कार्य किए, उनके बारे में बताया नहीं जाता, है ना? ये जानते हैं ना? तो ये क्या है? ये दुष्टता है। तो ऐसे दुष्ट से सुनिएगा, तो इतिहास को उल्टा-पुल्टा ही बता देंगे, है ना? तो दुष्ट से कभी नहीं सुनना चाहिए, ठीक है? मूर्ख से फिर भी सुना जा सकता है, परंतु दुष्ट से बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, है ना? जो भगवान से द्वेष करते हैं और जो गुरु से द्वेष करते हैं, वो दुष्ट है। उनसे बिल्कुल नहीं सुना जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, है ना? और चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड करें। आवाज़ आई होप क्लियर आ रहा है। हुँ, मेरे को मैसेजेस दिख नहीं रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। वॉइस क्लियर है? हरे कृष्णा गुरुजी, आवाज बिल्कुल क्लियर है आपकी। ओके, ओके। चलिए, तो वो मेरे को मैसेजेस मिल नहीं रहे हैं, आप मैसेज लिखे हैं। मेरे को एक काम करें, आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, ठीक है? व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, मैं देख लूँगा, है ना? ओके, यस, हरे कृष्णा। यस, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन किन्हीं को रीड करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें एंड लेट्स कंटिन्यू। श्लोक नंबर 8 अ, यस कौन रीड करेगा? हुँ, गिरधारी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं, वह व्यक्ति तथा साथ ही मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ साथ रहने वाले कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी उस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य: परम कल्याणमय भगवान विष्णु के संवाहक है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। भक्तगण भगवान गोविंद के अत्यंत प्रेमवश उन्हें सदा अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान तो पहले से सभी के हृदय में विद्यमान है, किंतु वैष्णव तथा ब्राह्मण प्रेम विभोर होने पर सदैव उनका दर्शन करते हैं। फलतः ब्राह्मण और वैष्णव विष्णु के वाहक है। वे जहाँ भी जाते हैं, भगवान विष्णु, शिव जी अथवा भगवान के भक्त भी उनके साथ हो लेते हैं। चारों कुमार ब्राह्मण थे और वे महाराज पृथु के स्थान पर गए थे। अतः स्वाभाविक था कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्त भी वहां उपस्थित थे। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न होते हैं, तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि पुष्टि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा 8 श्लोकों में की गई गुरु स्तुति से होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। यदि गुरु का जो ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही प्रसन्न है, यदि गुरु को जो ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही होता है, यदि गुरु को जो ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही होता है, प्रसन्न कर लिया जाए, तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो इस संसार में या मृत्यु के बाद मनुष्य को और क्या प्राप्त करने को रह जाता है। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए अ, हमारे पास एक कुंजी है। पहले के ज़माने में भी, आज के ज़माने में भी जो एग्ज़ाम देते होंगे, तो एक एक बुक होता है जिसको बोलते हैं गाइड, है ना? अब गाइड में कैसा होता है, सारे आंसर्स होते हैं, सारे क्वेश्चन्स होते हैं
अब वो पढ़ लो ना तो एग्ज़ाम आराम से निकल जाता है ना? पास हो जाता है। भगवत यस, सभी ने यूज़ किया है, गाइड किसी न किसी रूप में, कोई सैंपल पेपर हो, कोई गाइड हो, हैं, सेम यूज़ किया है, हैं। तो देखिए, ये जो गुरु है ना, वही हमारे लिए गाइड है। और ना सिर्फ गाइड हैं, वो ही हमको गाइड होने भी देते हैं। अगर वो अपना संरक्षण छीन लें, तो हमारा नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएँगे, हम खत्म हो जाएँगे। आध्यात्मिक रूप से हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक गुरु ही हैं जो बचाए हुए हैं। अगर गुरु अपना ज्ञान नहीं देंगे, तो भगवान के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कृष्णा के बारे में कोई बताएगा? गुरु में वो दृढ़ता है। देखिए क्या होता है, बाकी सब कोई है ना कष्ट से जाते हैं। इसमें कोई दुर्भावना रखने वाली बात नहीं है कि दूसरे लोग देखिए कितने निम्न हैं। असलियत है। इज़्ज़त में जो भी आता है सब संगत आता है। पहले भी अद्वैताचार्य ने कृपा की, तब जाकर के लोग निकले। चैतन्य महाप्रभु कृपा किए तो बहुत लोग निकले। नित्यानंद प्रभु कृपा किए, कृष्णा कृपा करते हैं तो कम से कम मुक्त तो होते ही होते हैं। भक्त लोग प्रेम के बारे में बताते हैं, तो बाकी लोग प्रेम में डूब जाते हैं। परंतु ये सब होता कब है? जब कोई भगवान के बारे में बताने वाला हो। कोई भगवान के बारे में बताने वाला ही नहीं हो। आपको कहाँ से भगवान के बारे में पता चलेगा? करते हैं यस्य प्रसादात् भगवतो गति कुतोऽपि। हुँ, तो अगर गुरु कृपा करेंगे, तब तो कृष्णा प्राप्त होंगे और गुरु कृपा नहीं करेंगे तो कृष्णा प्राप्त नहीं होंगे। और कोई तरीका नहीं है। एक तो ये तरीका है, एक तो ये रास्ता है कि गुरु कृपा कर दे। दूसरा क्या रास्ता है? क्या किसी में इस प्रकार की दृढ़ता है क्या कि वो स्वयं भगवान से संबंध स्थापित कर ले? आज मैं किन्हीं को बता रहा था, आप कितना भी धाम घूम लीजिए, कितनी बार भी धाम घूम लीजिए, लोग प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिएगा। लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। आप कितना भी सेवा कर लीजिए। देखिए, समझिए बात को, कोई बुरा लगाने वाली बात नहीं है। मेरा एक बड़ा सरल-सा बात है, एकदम सरल-सा बात। क्या अनर्थ निवृत्ति हो रही है क्या? आगे की बात तो आगे जानेंगे। श्रद्धा, रुचि, निष्ठा, हैं? वो सब आगे अनर्थ सारे समाप्त हो गए क्या? अगर अनर्थ समाप्त नहीं हुए तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? ये तो एक कोरी कल्पना है कि भगवान प्राप्त हो जाएँगे। क्यों प्राप्त होंगे और कैसे होंगे? इट्स लाइक कोई बोल रहा है बीमारी ठीक नहीं हुई, पर हम स्वस्थ हो जाएँगे। डॉक्टर बोल रहे हैं ये बीमारी ठीक नहीं होएगा।
उसी बीमारी के कारण आप कष्ट में हैं। आप बोल रहे हैं ठीक हो जाएँगे। ये पूरी कल्पना है। हम लोगों को रियलिटी भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। प्लीज़ समझिए। इस बात को बाकी लोग स्वीकार कर पाएँ, ना कर पाएँ, मैं तो चाहता हूँ कम से कम आप लोग तो स्वीकार कर लें। दुनिया में जो भी कुछ है, चाहे शिव जी हैं, चाहे देवी माँ हैं, दुर्गा माँ, चाहे कोई प्रकृति है, चाहे कोई सरकारें हैं, चाहे कोई व्यवस्था है, चाहे आपका परिवार है, चाहे देश है, चाहे समाज है, चाहे ये है, चाहे वो है। आपको सब कुछ एक यंत्र दिया गया है, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू गो बैक टू कृष्णा। जैसे पेट्रोल है, अब पेट्रोल दिया गया है आपको कि गाड़ी में डलवा करके गाड़ी चला ले। अब अन्यथा ही लोग कोई समझ जाए कि देखिए हमारे पास पेट्रोल भी है, हमारे पास माचिस भी है, पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क लेते हैं और जला लेते हैं। अब ये तो कोई किसी ने बोला नहीं था, ये हम खुद ही निकाल रहे हैं। भगवान ने सारी व्यवस्था करके दी है कि हम इस जगत से बाहर निकले। अब सोचिए, कुछ लोग बोलेंगे कि परिवार दिया ही क्यों? हैं? हमको तो आसक्ति त्यागनी है। ये देश दिया ही क्यों? क्योंकि आसक्ति त्यागनी है। हमें समाज दिया ही क्यों? हमें घर दिया ही क्यों? हमें ये दिया ही क्यों? वो दिया ही क्यों? और बहुत सारे अनर्थ भी होते हैं। हमें अनर्थ से जोड़ा ही क्यों? हमें तो ये सबसे बाहर निकलना है ना। हमको क्यों दे दिए? क्योंकि आपको वो अनर्थ भोगने की अभिलाषा थी। आपको वो अनर्थ भोगने की अभिलाषा थी। आपको पत्नी का सुख चाहिए था, आपको पति का सुख चाहिए था, आपको भाई का सुख चाहिए था, आपको पिता का सुख चाहिए था, आपको भगवान लॉर्ड हुँ, भगवान का भगवान बनने का इच्छा था, प्रभु बनना था, प्रभुत्व की भावना थी, आपको सुंदरता की भावना थी, आपको बुद्धि चाहिए थी, आपको ज्ञान चाहिए था, आपको बल चाहिए था, आपको यश चाहिए था, आपको धन चाहिए था। अब कृष्णा ने वो प्रदान कर दिया कि ये भोग लो और उसके बाद खुश हो जाओ और अब आगे मत माँगो। जैसे अगर किसी को मन करे कि खीर खानी है, ठीक है? तो माता क्या करती है? माता जाती है, खीर बनाती है, कृष्णा को ऑफ़र करती है, जो बचा हुआ होता है वो हम लोग खाते हैं, है ना? और खीर पाने की जो भावना है, वो उसके बाद समाप्त करते हैं, है ना? हुँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे ही खीर समाप्त हुआ, हम वापस से बोले और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। कब तक चाहिए? आप लोग देखते होंगे ना, जिनको जीभ का लालच होता है, वो आज खीर बोलेंगे, कल पनीर बोलेंगे, परसों ये बोलेंगे, परसों वो बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे, फिर वो बोलेंगे। एक से एक चटक वाली चीज़ें चाहिए होंगी। अ, देखिए क्या है, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग अत्याहार करें। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खाने की अभिलाषा, है ना? सेहत के लिए खा रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अनावश्यक रूप से खाते ही चले जाएँ। अगर कोई इस प्रकार से खा रहा है, तो वो सेहत बना रहा है। नहीं, वो जीभ की लालच में खा रहा है। इससे क्या होगा? इससे आप भगवान से दूर होइएगा, सत्य से दूर होइएगा। भोग भोग करने की इच्छा होगी, हैं? बताया जाता है कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्णा को भूलने के बाद हम लोग जीव लोग क्या करता है? भोग करने की इच्छा करता है। तो हमको ये परिवार, ये देश, ये समाज, ये वो देवी-देवता स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, देवी-देवता मात्र इसलिए प्रदान किए जाते हैं
ताकि हम वो भोग करने की वांछा से, भोग करने की इच्छा से बाहर निकलें। क्योंकि यही सब भोग के कारण हमने कृष्णा को छोड़ दिया था। अब हमको एक अपॉर्च्युनिटी दी जा रही है, जाओ एक बार भोग कर लो और भोग करने के बाद बस करो, बस करो। परंतु हमारा तो नशा खत्म ही नहीं होता। अब हम खत्म नहीं होता तो फिर क्या मिलेगा? फिर से एक और बार भोग करने की इच्छा है, फिर से मिलेगा। इसमें कोई इस बहुत बुरी बात नहीं है। चलिए आपको एक बार भोग करने की इच्छा हुई, आप भोग कर लिए, उसके बाद फिर से इच्छा हुई है। आपको फिर से एक और जीवन चाहिए, एक बार और भोग करने दीजिए, उसके बाद हम भोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें भी कोई कष्ट नहीं है। हो सकता है आपको जीवन में, अगले जीवन में और कष्ट मिल जाए। उसमें भी कोई कष्ट नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो ये है, इस बार मानव शरीर मिला है। अगली बार आपको पता है मानव शरीर मिल जाएगा? चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है कि अगली बार भी मानव शरीर मिलेगा। भक्ति कैसे कीजिएगा? फिर 84 लाख योनियाँ झेलना पड़ेगा, फिर क्या कीजिएगा? इस बार तो मिल गया, इस बार तो भक्ति कर सकते हैं, इस बार तो कृष्णा के धाम जा सकते हैं। अगली बार नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? गारंटी तो है नहीं, फिर से मानव शरीर मिल जाएगा। या कोई ऐसा कर्म तो है नहीं, या ऐसा कोई वीडियो गेम तो नहीं खेल रहे हैं कि लेवल पास कर लिया, अब तो ये लेवल पे रहेंगे। ये मूर्खता है। हम लोग जिस प्रकार से, किन्हीं ने आज वीडियो गेम के बारे में बताया तो वही बता रहा हूँ। जिस तरीके से हम वीडियो गेम में जीवन बर्बाद करते हैं, हम इस जगत में भी अपने जीवन को एक गेम बना लिए, गेम बना लिया। हम अपने ही जीवन के साथ खेले जा रहे हैं। कोई और नहीं खेल रहा, हम खुद ही खेले जा रहे हैं। जैसे ही हम गुरु की कृपा नहीं स्वीकारते हैं, देखिए यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, हुँ, गुरु क्या है? ब्राह्मण भी है, वैष्णव भी है। हरि, गुरु, वैष्णव। वैष्णव की कृपा चाहिए होती है, हरि की कृपा चाहिए होती है। अब आप लोगों को याद होगा श्रील प्रभुपाद बोलते हैं मास्टर गॉड, सर्वेंट गॉड। अब ये दूसरे ही पैराग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं, इनफैक्ट मेरे पास शायद खुला हुआ है। ये देखिए। साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। The spiritual master is honored as much as Supreme Lord because he is most confidential servitor of the Lord. आध्यात्मिक गुरु का सम्मान उतना ही होना चाहिए जितना भगवान का। एक शिष्य के लिए उससे भी ऊंचा भी हो सकता है। परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आध्यात्मिक गुरु का सम्मान उतना ही होना चाहिए जितना भगवान का, क्योंकि वो भगवान का बहुत निष्ठ सेवक है, निष्ठावान सेवक है ना? ये दूसरा दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे। तो अभी कैसा है कि हम लोग ये करें, वो करें, वो करें, वो करें, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा गुरु बोले वैसा कर लीजिए, बस। सारी समस्याओं का अंत वहीं पे हो जाएगा। जैसा गुरु बोले वैसा कीजिए, है ना? और जैसा गुरु बोलते हैं वैसा कीजिएगा तो आगे कोई कष्ट होगा नहीं। और गुरु बोलते हैं वैसा नहीं कीजिएगा तो कष्ट निरंतर रूप से चलते रहेगा। देयर इज़ नो एंड। कोई कोई समाप्ति नहीं। गुरु के हृदय में कृष्ण, आपके हृदय में कृष्ण नहीं है, बाकी किसी के हृदय में कृष्ण नहीं है। सब प्रयास कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, है ना?
ठीक इसी प्रकार से शिव जी का भी हम लोगों को पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए, रुद्र, पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए। परंतु थोड़ा डरना भी चाहिए। शिव जी से नहीं, अपने आप से डरना चाहिए। देखिए क्या होता है जब हम आग से खेलते हैं ना, तो जलने का चांसेस हमेशा ही रहता है। शिव जी कभी आपका अहित नहीं करेंगे, लिखवा के ले लीजिए हमसे, कभी अहित नहीं करेंगे, वो कभी अहित नहीं कर सकते। हम अपना अहित कर लेंगे। शिव जी बहुत कृपालु हैं, आप जाकर के माँगिएगा और जैसे ही माँगिएगा वैसे ही आपका आसुरी गुण आ जाएगा। आपको जैसे ही शक्ति मिलेगी, देखिए प्लीज़ समझ लीजिए एकदम क्लियर प्रिंसिपल है। शक्ति मिल जाएगी और हृदय में हर पल कृष्णा नहीं रहेंगे, आप असुरी बनिएगा। एक एग्ज़ाम्पल कोई दे दे, पूरे विश्व में कोई एक एग्ज़ाम्पल दे दे, उसको शक्ति मिली और हृदय में कृष्णा नहीं थे और आसुरी नहीं बना। कोई एक एग्ज़ाम्पल, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझिए सारे शक्तियों के स्वामी हैं कृष्ण। आप कृष्णा की शक्तियाँ ले लीजिएगा, किसी और से ले लीजिएगा, परंतु कृष्णा के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जैसे अगर हम आपको न्यूक्लियर न्यूक्लियर दे दें और वो पावर के लिए इस्तेमाल नहीं करें, हैं? तो कैसे दूसरा तरीका क्या है यूज़ करने का? मान लिया जाए बस 2 ही तरीका है। एक पावर है और दूसरा बॉम्ब है। बॉम्ब, बम। तो जैसे ही आप पावर के लिए, बिजली के लिए इस्तेमाल नहीं कीजिएगा न्यूक्लियर का, वैसे ही आप कुछ ना कुछ नाश कीजिएगा, है ना? तो जैसे ही कृष्णा के लिए उपयोग नहीं होगा कोई भी चीज़, किसके लिए उपयोग होगा बताइए? 2 ही तो प्रवृत्ति है, एक कृष्ण, दूसरी माया। माया भी कृष्णा की ही शक्ति है, परंतु कृष्णा की भिन्न, भिन्न शक्ति है, डिफरेंशिएटेड एनर्जी, है ना? तो जब कृष्णा के लिए कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं होगा तो माया के लिए उपयोग होगा, है ना? और फिर सब बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही आप सब कुछ का उपयोग माया के लिए करने लगिएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो कृष्णा कभी बुरा नहीं करेंगे। कृष्णा कभी कृष्णा तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है। शिव जी भी कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। किसी का कभी बुरा नहीं करेंगे। परंतु आप स्वयं अपना बुरा कीजिए। जब आग से खेलिए, शिव जी बड़े, शिव जी का नाम आशुतोष है ना? बड़ी सरलता से दे देंगे ना। जाइए माँगिए, कुछ माँगिए, फटाफट दे देंगे और जैसे ही माँगिएगा, जी अरे देखिए ठीक है, भक्ति-वक्ति ठीक है, जीवन का लक्ष्य भी ठीक है, परंतु एक काम करते हैं ना, मैं आप एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि शिव जी के पास जाते हैं, पुत्र की कामना करनी है ना? पुत्री की कामना करनी है, संतान की कामना करनी है, ठीक है? अब शिव जी कैसे हैं? आशुतोष, जल्दी से जल्दी प्रदान कर देते हैं। और नीचे देवी-देवता के पास जाइए ना, और जल्दी प्रदान कर देंगे, और जल्दी प्रदान कर, परंतु अगर सपोज़ कीजिए वो जो संतान आपको चाहिए, उसी के कारण आपका पतन हो जाए। आजकल देखते हैं ना, बूढ़ी अवस्था में माता-पिता का संतान ही सेवा नहीं करता, घर से निकाल देता है, धुतकार के निकाल देता है, प्रॉपर्टी हड़प लेता है, बहुत कुछ कर लेता है। अगर सपोज़ कीजिए कुछ वैसा हो जाए, आपको संतान मिले तो वैसी संतान मिले जो आपको आपका एकदम अनिष्ट कर दे। आपको संतान चाहिए क्या? कृष्णा के पास जाइएगा तो नहीं प्रदान करेंगे। बोलेंगे तुम्हारे भाग्य में जो संतान है ना उसके कारण तुम्हारा ही बुरा हो जाएगा। कृष्णा से आप भक्ति करते रहिएगा, बोलिएगा कृष्णा, हाँ, हमारी इच्छा तो है कि संतान प्रदान कर दीजिए। आप चाहिए तो प्रदान कीजिए, आप नहीं चाहिए तो मत कीजिए, पर हम चाहते तो हैं। आप 1 बार प्रे कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, 10 बार कीजिएगा, 100 बार कीजिएगा, कृष्णा बोलेंगे हम नहीं सुनते, जाओ, हम नहीं सुनेंगे। लोग क्या करते हैं फिर जाएँगे, अरे कृष्णा तो सुनते नहीं हैं हमारी, है ना? अब एक काम करते हैं, हम जाते हैं आशुतोष के पास, जल्दी से सुनने वाले, है ना? फटाफट वो सुन लेंगे। हम यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे उनके लिए और बहुत जल्दी सुन लेते हैं, है ना?
गए, उनसे माँग लिया, जल्दी से प्रदान कर दिया और उसके बाद क्या हुआ? हैं? पहले तो बहुत अच्छा लगा, बाद में पता चला वही संतान हमारा अनिष्ट कर दी, खत्म कर दी। हम कल ही देख रहे थे ना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो ब्रह्मा जी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। चारों कुमार ब्रह्मा जी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी संतान जो नहीं चाहते हैं, वो काम कर रहे हैं। दोनों के बाहरी रूप से देखने से क्या लगता है? दोनों के बीच में आपस में वाद-विवाद है, परंतु दोनों बहुत प्रसन्न हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि दोनों भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, आप भगवान की सेवा कीजिएगा ना तो कोई चीज़ एकदम सरलता से मिल जाएगी। बहुत बार लगेगा, आपको लगेगा ये तो प्रदान ही नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, जैसा कृष्णा रखेंगे वैसा रहेंगे, जो कृष्णा देंगे उसमें रहेंगे। अगर आपके पिता आपको मिठाई नहीं खिला रहे हो, तो आप क्या अपने पड़ोसी के पास जाकर के भिक्षा माँगने लगेंगे कि पड़ोसी जी, मेरे पिताजी मेरे को मिठाई नहीं खिलाते, आप मेरे को मिठाई खिला दीजिए। आप उचित सम्मान कीजिए उनका, उचित सम्मान कीजिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ माँगने चले जाइए। क्यों माँगने जा रहे हैं? और ऐसा कुछ नहीं है शिव जी हम कोई पराये हैं, जैसे अभी बोल दिया कि पड़ोसी, तो ऐसा कुछ नहीं है शिव जी पराये हैं। शिव जी भी अपने ही हैं, परंतु वो तब तक अपने हैं, जब तक आप कृष्णा की बात मानते हैं। प्लीज़ समझिए शिव जी की 2 प्रवृत्ति, आप चीट करना चाहिएगा, ठगना चाहिएगा तो वो भी ठगेंगे आपको। परंतु आप भक्त के रूप में आप शिव जी जाइएगा तो आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। कृष्णा की बात मानते हुए उनके पास जाइए, कभी बुरा नहीं करेंगे, कभी बुरा होने ही नहीं देंगे, कभी बुरा नहीं होने देंगे। लोग हनुमान जी का नाम जपते हैं, हनुमान जी के बारे में सोचते हैं, बस हनुमान जी का बोलते हैं ना, हैं? संकट संकट कटे, मिटे सब पीड़ा। बिल्कुल, संकट पूरा काट देंगे। आप कृष्णा का भी नाम लीजिएगा, राम जी का भी नाम लीजिएगा तो संकट वो काट देंगे। हनुमान जी को पता चलेगा कि राम जी का नाम ले रहा है। विभीषण जी राम जी का नाम ले रहे थे ना, कि हनुमान जी का नाम ले रहे थे? राम जी का नाम ले रहे थे ना, हनुमान जी काटे ना। तो आप भगवान का नाम लीजिएगा, भक्त तो आप सेवा में करेंगे। परंतु आप भक्त माँगने चल जाइएगा। यही विभीषण जी माँगने चले जाते हैं, कि हनुमान जी मेरे को कष्ट बचा लीजिए, हनुमान जी बचा लीजिए। हनुमान जी कृपालु, फटाफट बचा लेते, परंतु भक्ति छूट जाती, कृष्णपन छूट जाता, क्योंकि उनको तो हनुमान जी बचा लिए। हनुमान जी को ये चाहते हैं क्या कि आप मेरी भक्ति करें? हनुमान जी किसका नाम जपते हैं? वो राम जी का नाम जपते हैं, परंतु हमको तो हनुमान जी का नाम जपना है। हनुमान जी का नाम जपिए, बिल्कुल जपिए, परंतु राम जी के सेवक के रूप में जपिए। मात्र इसलिए कि जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। परंतु बस भगवान की प्राप्ति के लिए भक्तों की महिमा होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से भक्तों को जानते हैं तो एकदम गलत करते हैं। भक्त तो कृपालु हैं, परंतु ये हमारा हित हो जाएगा। ठीक है, यही है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भगवत गीता में लिखा है ना, और अगर उनको उस बात को कोई सीधे-सीधे बोल दें कि देवी-देवता की जो भक्ति करते हैं अ, कृष्णा देवी-देवता उसे तुरंत प्रदान कर देते हैं, परंतु ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। अगर डायरेक्टली बोल देते हैं तो लोगों को ऑफेंडिंग लग जाता है कि ऐसा कैसे बोल दिया? सही बात है, उनको नहीं समझ में आता है, परंतु
अब बताइए कृष्ण आप पे इतना कृपा कर रहे हैं कि देख करके दे रहे हैं कि ये अच्छा है कि खराब है। राम जी शबरी के झूठे बेर खाए, खाए ना? परंतु क्यों खाए? क्योंकि माँ की तरह राम जी को वो देख करके दे रही कि ये वाला अच्छा है, ये खाइए, ये वाला खराब है, ये मत खाइए। कृष्णा भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं ना। ये अच्छा है, ये ले लो, ये खराब है, मैं नहीं दूँगा। इससे अच्छा और कोई क्या करेगा? और कोई क्या करे? है ना? जितने कीजिए, जो भगवान चाहते हैं वो कीजिए, जो भगवान नहीं चाहते वो मत कीजिए। अगर भगवान जो चाहते हैं वो कर लेंगे, तो आप कष्टों से मुक्त हो जाएँगे। मोर मिज़री भगवान जो चाहते हैं वो कर लेंगे। तो कृपया करके भगवान की बात सुनिए। गुरु की बात हमको इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि वो एकमात्र माध्यम है जो हमें भगवान तक ले जाए। आप स्वयं अपने प्रयास से भगवान तक नहीं जा सकते, ये लिख लीजिए। हम अपने प्रयास से कभी भी भगवान तक नहीं जा सकते। हम गुरु के माध्यम से ही भगवान तक जा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। मुझे कष्ट बाकी लोगों के लिए इसीलिए होता है, क्योंकि लोग गलत-गलत व्यक्ति अब श्रील प्रभुपाद साफ बोलते हैं, बोथ वुड गो टू हेल। बताइए हम क्या करें? ठीक है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि वो ठगा इसलिए रहे हैं क्योंकि वो ठगाना चाहते हैं। ठीक है, कि मान भी लिया कि वो ठगाने के लिए तैयार है। सब तो यहाँ पे मूर्ख ही बैठा हुआ है। भौतिक जगत में आकर के समझदार व्यक्ति है क्या? कोई भौतिक जगत में समझदार व्यक्ति आया है क्या? मूर्ख ही तो आए हैं। भगवान से द्वेष करने के बाद कौन समझदार बचा? भगवान की विभूति, भगवान का प्रेम छोड़ करके भगवान की विभूति चाहने का, फिर कौन समझदार बचा? कोई ज़्यादा मूर्ख है, कोई कम मूर्ख है। तो दूसरे के पास अगर अपॉर्च्युनिटी नहीं होती है भगवान के पास वापस जाने का, तो बड़ा दर्द होता है। यही दर्द बार-बार, बार-बार कौंधता बहुत दर्द देता है ना? ये है। तो गलत लोगों को लोग गुरु समझ लेते हैं, फिर क्या होगा? कहाँ से भगवत धाम जाएँगे? अब धोखेबाज के पीछे-पीछे खड़े हो गए, उसको धोखा देते हुए देख नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको समझ कहाँ है, लोगों को समझ है। लोगों को क्या समझ है? अगर कोई जन सामान्य के पास चले जाए, बोले अब शिव जी जो हैं, कृष्णा के परम भक्त हैं, तो आप शिव जी से ये माँग लीजिए, वो माँग लीजिए। अगर कोई बोल दे, तो जन सामान्य नहीं माँग लेगा क्या? सामान्य जन लोग नहीं माँग लेगा, बिल्कुल माँग लेगा। धोखा है कि नहीं है? बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल धोखा है। तो ऐसा है कि बाकी लोग तो मूर्ख बन जाते हैं। देवी-देवता मूर्ख बनाने के लिए नहीं है। हम मूर्ख बनना चाहते हैं, हम ठगाना चाहते हैं, हम छलाना चाहते हैं। असलियत यही है, अगर गुरु कृपा नहीं करे तो कृष्णा नहीं हो। हुँ, कृष्णा नहीं मिलेगा। हमको कृष्णा और गुरु दोनों की कृपा चाहिए, परंतु गुरु स्वयं ही कृष्णा की कृपा देते हैं। तो गुरु की कृपा अत्यंत आवश्यक है। कोई बोले गुरु की कृपा के बिना जा सकते हैं, अब नहीं जा सकते। इनफैक्ट हम लोग हर पल है ना किसी को गुरु रूप में जानते हैं। ऑब्वियसली शुद्ध रूप से तो गुरु नहीं होते, परंतु जिनसे भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो गुरु होता है। जिससे शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं वो गुरु होता है। जो भी व्यक्ति जिससे शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे वो गुरु है।
तो हम लोग हर पल है ना किसी से ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। हमेशा ही कर रहे हैं। कभी ऐसा दिन कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन आपको अनुभव नहीं होगा, इससे ये समझने को मिला, उससे वो समझने को मिला। तो जैसे ही भौतिक जगत है ना विकृत प्रतिबिंब, असली तो आध्यात्मिक जगत, उसका विकृत प्रतिबिंब है। तो जैसा गुरु यहाँ पे नहीं है, परंतु गुरु जैसा दिखता है, हम उसी को गुरु समझ लेते हैं। जो ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान है, परंतु उसी अज्ञानता में हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, उसी को हम गुरु समझ लेते हैं। वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। तो भौतिक जगत का कोई ज्ञान दे देगा तो हमको लगेगा कि देखिए, हाँ, इसको गुरु बोल देंगे, है ना? परंतु वो गुरु नहीं है, वो अज्ञान है। हमें कृष्ण से दूर ले जाए। देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना काम करना छोड़ दें। बिल्कुल नहीं है। काम करना है, परंतु कृष्ण के लिए करना है। दूसरा हर ज्ञान प्राप्त कीजिए, परंतु कृष्ण कीजिए वो। इस जगत में जो कुछ है, सब कुछ को कृष्णा के लिए यूज कीजिए। अगर कोई एक दिन इस बात को स्वीकार कर ले, तो उसी दिन ये आध्यात्मिक प्रकृति जैसा बन जाएगा। बस कृष्णा के लिए इस्तेमाल करें, पूरा विश्व सब कुछ कृष्ण। कोई पाप कर्म होगा ही नहीं, कोई गलती नहीं होगी, कोई अपराध नहीं होगा। सब कुछ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, सब प्रसन्नता के काम करेंगे। कोई अपने खुशी के लिए काम नहीं करेगा, सब कोई भगवान की खुशी के लिए। राजा को यही तो दायित्व दिया जाता था पहले। उसीलिए जैसे राम राज्य बोलते हैं, तो भगवान के लिए काम करते थे तो राम राज्य था। अभी अपने-अपने के लिए काम करते हैं, ना खुश रहें, भगवान तो खुश। हमारी हमको कष्ट में देख करके भगवान थोड़ी ना खुश रहेंगे। कोई पुत्र को, कोई संतान को कष्ट में देख करके कोई पिता थोड़ी ना खुश रह सकता है। ये है स्थिति, इसके कारण हम लोग झेल रहे हैं। इसके कारण हम निरंतर कष्ट झेल रहे हैं। कोई लाभ नहीं, ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं। ये क्या हो रहा है? ये हम जन्म व्यर्थ कर रहे हैं। वी आर वेस्टिंग आवर लाइव्स। जीवन व्यर्थ कर, ऐसा जीवन व्यर्थ करके कोई लाभ नहीं। क्या मिल जाएगा? अगर परिवार वाले आपको बड़ाई भी कर दें कि तुम सबसे अच्छे हो, परंतु अच्छा होकर के क्या हो रहा है? सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी माँ है, ठीक है? और आप उनको भक्ति में तो लगा नहीं रहे, तो इतनी सेवा कर रहे हैं। मेरे को एक एक प्रचारक से बड़ा कष्ट है। वो सिखाते हैं कि माँ-बाप की सेवा करो, वही परम कर्तव्य है। ये बड़ा बड़ा भ्रष्ट ये विचारधारा है। बहुत ही भ्रष्ट विचारधारा है। बिल्कुल गलत है। मैं आपको सामने दिखाता हूँ। अगर कोई माँ है, कोई पिता है, ठीक है? अगर सपोज़ करें बहुत अच्छी माँ है और आपने क्या किया, पूरा बहुत अच्छे से सेवा किया। माँ एकदम संतुष्ट है, बहुत खुश है। आप खुश हैं कि माँ खुश है? ठीक है? सब कोई खुश। माँ को कोई भौतिक रूप से कष्ट भी हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सारा उपचार करवा दिया, सारा व्यवस्था किया, एकदम सुव्यवस्था है। कोई कोई कष्ट नहीं है। एक बात बताइए, इस अवस्था में माँ आपके ये लाड़-प्यार से, लाड़-प्यार वैसे माँ का होता है, परंतु पुत्र के सेवा से, इस तरीके से प्रसन्न होकर के, इस तरीके का सेवा और चाहेंगी कि बस बोलेंगी बस हो गया? किसी दिन ऐसा होगा बोलेंगे कि बस तुमने जितना सेवा किया बहुत कर लिया। कि हमेशा चाहेंगी कि और सेवा करो। यस, हैं? कभी भी ऐसा होगा बोलेंगे बस बहुत कर लिया, अब तूने इतना किया है, मैं बहुत खुश हो गई,
अब से नहीं चाहिए। आज से तू रोटी भी नहीं खिला, मेरे को डॉक्टर मेरी बीमारी का भी कोई उपचार ना कर, कुछ भी मत कर। यस, हमेशा चाहेंगी बस हो गया। चाहेंगी ना? चाहेंगी? एंडलेस साइकिल दिखा? क्या आपने अपनी माँ को इस सेवा भाव में आसक्त कर दिया। आपको करना क्या था? आपको भगवान में आसक्त करना था। अब कोई माता-पिता की अत्यधिक सेवा कर ले, तो क्या होगा? इस जगत में आसक्त होगा। आपने क्या किया? उनको भगवान के प्रति प्रेरित किया क्या? बिल्कुल नहीं। आप उनको कष्टों से निकाल रहे हैं क्या? नहीं, आपने उल्टे कष्टों में डाल दिया। आप कभी उनको कष्ट देना ही नहीं चाहते थे, पर आपने कष्टों में डाल दिया। कृष्णा बताते हैं ये दुखाले है। अप्राकृतिक रूप से हम इसको सुखाले बना दें, तो दुखाले की प्रवृत्ति नहीं बदल रही है। आपको ये अनुभव नहीं हो रहा है, जैसे सपोज करें अभी अंदर में है ना, रूम के अंदर में एकदम अच्छा-सा सेंट्रलाइज़्ड बाय द वे आप लोग बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग तो जानते ही होंगे। बहुत सारा जगह है, जैसे मैं दुबई में भी रहा हूँ, ठीक है? तो अ, दुबई में तो होता है परंतु बहुत जगह उल्टा भी है, जैसे रशिया है, अमेरिका का भी बहुत सारी जगह है, जहाँ पे इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल का ज़रूरत होता है। जैसे दुबई में अगर कोई बाहर ऐसे ही घूमने लग जाए ना, आजकल तो टेम्परेचर वैसे सामान्य से रहे, तो करके मर जाएगा, ठीक है? ऐसा टेम्परेचर होता है, बस जल करके ही मर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से रशिया में या बहुत जगह बस ठंडे में ही मर जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। तो बहुत जगह इंटरनल टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो क्या होता है, हो सकता है बाहर के एनवायरनमेंट को छोड़ करके हम अंदर का एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, अलग वातावरण अंदर का क्रिएट कर लें, बना लें, सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाहर का वातावरण खराब नहीं है। आप अपना एक अंदर एक अच्छा वातावरण बना लें, सुखाले का वातावरण बना लें। इसका मतलब ये नहीं है दुखाले नहीं है। आप अपने आप को मूर्ख बना लें, इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य ये नहीं है कि यहाँ पे दुःख ही दुःख है। हो सकता है आपको अपना सुख दिख रहा हो या अपना अच्छा-सा एनवायरनमेंट बना लिया है तो उसमें आपको अच्छा लग रहा हो। परंतु आँख खोल करके बाहर देखिए ना, बाहर देखिए ना। आजकल देखा कीजिए आज वैसे आज का एक्सपीरियंस है। बंदर सब होता है ना ठंड हो जाता है एकदम ठंड, तो बंदर दिखने बंद हो जाते हैं। सब कुछ चिपक करके, छुप करके कहीं पे रहते होंगे, क्योंकि बहुत ठंड होती है। आज वैसे आज का एक्सपीरियंस क्या था कि हम आरती चल रहा था और आरती चलता है ना तो ऐसा लगता है कि बंदर आते हैं सुनने, सब कोई आते हैं सुनने। एक तो बंदर ऐसा था कि मैं अगर अगला पैर आगे रख देता, तो बंदर के ऊपर रखता, बंदर के ऊपर चढ़ जाता मैं। मतलब वहीं पे बैठा हुआ था, हिलने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे जैसे कोई स्टूडेंट होते हैं ना, आकर के सब बैठ गए, हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं। अब बंदर की प्रवृत्ति है तो वो थोड़ा तो हिलेंगे ही, परंतु ये है सब कोई कृष्णा का नाम सुनना चाहता है, सब कोई कृष्णा के बारे में सुनना चाहता है। इतने सारे बंदर, एक बार कभी कोई अटैक नहीं करता। जबकि बंदर में भी क्या है, जैसे इंसान कुछ बुरे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं ना। ठीक इसी प्रकार से बंदर में हो सकता है अच्छे चेतना वाले बहुत सारे हों, खराब चेतना वाले भी 1-2 हों। परंतु आज तक तो मैंने नहीं देखा है बंदर को कभी भी अ, कोई भी कृष्णा का नाम लेता हुआ रहे, जिस पे कोई अटैक कर दिया। कोई कृष्णा का नाम नहीं ले रहा है तो उस पे अटैक कर दे तो उसपे क्या मतलब बंदर भी क्या करे, अपनी प्रवृत्ति को छोड़ेगा थोड़ी ना। ये है, तो आप सोच के देखिए, सब कोई कृष्णा का नाम चाहता है। हम लोग कृष्णा का नाम नहीं दे रहे, हम लोग कृष्णा का नाम नहीं दे रहे। कष्ट हमारे साथ, कष्ट बाकी जीवों के साथ नहीं है। जो लोग मूर्ख बने हुए हैं, जो लोग कष्ट में हैं, कष्ट उनके साथ भी नहीं है।
कष्ट तो हमारे साथ है, हम जानते हुए भी हम सभी को भगवान के बारे में नहीं पता, है ना? हम लोगों को सभी की मदद करनी चाहिए। सबसे पहले अपनी सबसे पहले अपनी मदद कीजिए, आज्ञा अनुसार चलिए, स्वीकारिए कि गुरु की कृपा से ही भक्ति हो पाएगी। आज्ञा अनुसार चलिए, जो बोला जाता है उसको स्वीकारिए और फिर बाकी जीवों की मदद कीजिए। जन्म सार्थक करी, करो परोपकार। पहले जन्म सार्थक कीजिए। अपना जन्म सार्थक नहीं किए, परोपकार करने चल गए तो कुछ नहीं होगा। कोई नहीं सुनेगा आपका। आप एक झूठा दिखावा करने वाले प्रिटेंडर की तरह ही रहेंगे। इसलिए आप अपना जीवन सार्थक कीजिए। हाँ, अब दूसरे को भी मदद कीजिए, ठीक है? अब दूसरे भी सुनेंगे, दूसरे भी शुद्ध होंगे, ठीक है? मेरा रिक्वेस्ट है सब कोई दृढ़ता से आज्ञा अनुसार चलिए, फिर क्या होगा? कष्टों से धीरे-धीरे सब कोई मुक्त होते चले जाएँगे, है ना? नहीं तो फिर कष्ट वाली अवस्था में रहेंगे, इस तरह कोई लाभ नहीं है, ठीक है? ज़्यादा पढ़ें, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गहराई में समझें। भक्ति करने वाले हृदय को समझें। वो हृदय ही नहीं रहेगा, भक्ति करने वाला हृदय ही तो शुद्धता आएगी कहाँ से? लक्ष्य प्राप्ति होगा, है ना? आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, किन्हीं को कोई भी बात कहीं से भी कुछ भी नहीं समझ में आई हो, डेफ़िनेटली पूछिएगा। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। और क्या है, मेरा कोई भी विरोध होता है, तो वो सैद्धांतिक होता है। कोई विशेष नहीं होता कि इस व्यक्ति ने बोल दिया तो मैं उसका विरोध करूँगा, ठीक है? सब सिद्धांत है ना? मैं सिद्धांत के ही लिए खड़ा रहना चाहता हूँ हमेशा जीवन भर। कृपया मेरी मदद करते रहें, अगर आपकी इच्छा हो तो। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन-किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। गगन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय His Divine Grace ऐसी भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कहीं से कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिए। देखिए ऐसा नहीं होता कि मैं कोई कोइंसिडेंस में बोल देता हूँ या बस कि मेरे को अच्छा लगता है तो बोल देते हैं। नहीं, जो भी बात बोल रहा हूँ उसके पीछे सारी बात के पीछे अ, बहुत गहन विचार होता है और बहुत ही दृढ़ता से मैं वो बात बोलता हूँ। शायद आप लोग देखते होंगे। तो जब ये सारी बातें हैं ना, तो डेफ़िनेटली उसके पीछे कारण है। कभी-कभी क्या होता है हम लोगों को कारण नहीं समझ में आता है और जब कारण नहीं समझ में आता तो हम लोग सोचते हैं ठीक है, बात तो सही है पर हाँ, थोड़ा होता होगा, है ना? नहीं, थोड़ा नहीं होता है। जो बोल रहा हूँ वो ही एकमात्र सत्य है, दूसरा कुछ नहीं है। आई एम दैट स्ट्रांग ठीक है? मैं इतना दृढ़ हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है।
ठीक है? अगर आपको लगता हो कि वो थोड़ा सत्य है, आंशिक सत्य है या सत्य नहीं है, डेफ़िनिटली जो जिज्ञासा पूछना पूछिए, ठीक है? सत्य यही है, ठीक है? हाँ, और डेफ़िनिटली जो नहीं समझ में आता है, तो वही पूछना चाहिए। डिवाइस से लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे को मैसेजेस आ नहीं रहे, ठीक है? आप लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं ना, वो आ नहीं रहे। तो गलती आप लोगों की नहीं है, गलती अच्छे से लॉगिन नहीं किया हुआ है। नेटवर्क कुछ-कुछ होता है, सेटिंग-वेटिंग, तो ओके, जस्ट अ मिनट। मैं लॉगिन कर लेता हूँ सो दैट फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं मैसेज वहाँ पे देख लूँगा। किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ ओके, कंपेनियन मोड पे पहले ही कर लेते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण, यस, इस वर्ष होने हरे वाले महाकुंभ में क्या हमें जाना चाहिए वैष्णवों को, मतलब भक्तों को, हरि के भक्तों को? हाँ, हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। है तो वहाँ पे हाँ, क्या, किस उद्देश्य से जाना है? उद्देश्य क्या होना चाहिए इनका? उद्देश्य बस उद्देश्य बस संतों का दर्शन होना चाहिए। संतों का दर्शन, धाम की महिमा, है ना? हाँ, और देखिए अगर सुनते हैं कि पाप कर्म खत्म हो जाते हैं ना, महिमा है, ठीक है? तो हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि पाप कर्म खत्म हो जाए। हम जब कुंभ में नहाने भी जाएँ, तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, पहले तो कुंभ को आचमन करें, है ना? प्रणाम करें, फिर जाएँ, है ना? सागर को। तो देखिए क्या है, जब हम तब भी हमारा हृदय बस यही होना चाहिए कि हम भक्ति में लगे। हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको और कुछ चाहिए ही नहीं, है ना? हम भक्ति में लगे। जिनको जाना है बिल्कुल जाइए, ठीक है। मेरा भी विचार है कि कभी अगर स्थिति हो तो आगे मैं जाऊँगा। अभी तो जाने का नहीं हुआ, आगे जाने का मेरा भी मन तो है अगर यदि हुए तो। लेट्स सी। तो जाइए, परंतु कभी भी ये लक्ष्य मत रखिएगा कि हमारा पाप कर्म खत्म हो जाए, हमको कोई लाभ प्राप्ति हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमको बस कृष्णा की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना? देखिए कैसा होता है, अगर सपोज़ कीजिए आप किसी के पास गए, है ना? कोई पड़ोसी है, आप क्या किए रात में निकल गए, है ना? और सभी का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और बस आप बोले जा रहे हैं, है ना? हाथ जोड़ रहे हैं। कोई आपको डाँट रहा है, कोई प्यार से बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब कोई अलग-अलग तरीके से बात कर रहा है। परंतु आप सभी से क्या बोल रहे हैं? आपके पास कृष्णा है क्या? हमको कृष्णा चाहिए। मालूम है क्या? हो सकता है आप बहुत बड़े मूर्ख होंगे, परंतु मालूम है, यू वुड बी शॉक्ड। ध्रुव महाराज ने भी यही किया था। हाँ, वो एक-एक का दरवाज़ा नहीं खटखटाए थे, पर किया यही था। हुआ क्या था? नारद मुनि आ गए थे, रास्ता बताने। आप रास्ता ढूँढिएगा, तो शुद्ध भक्त आ जाते हैं। आज यही तो जान रहे थे ना, शुद्ध भक्त क्या करते हैं? आपको छोड़ देंगे। आप फलप्रद मत माँगिए, आप कृष्णा माँगिए, कृष्णा प्रदान कर देंगे। अब वहाँ पे इतने सारे संत होंगे, बस बोले हमको हमको बस कृष्णा चाहिए। कृष्णा नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। और ना सिर्फ वहाँ पे, हमारा पूरा जीवन ऐसे ही होना चाहिए। हम बस कृष्णा को ढूँढ रहे हैं। हमको कुछ चाहिए। ध्रुव महाराज को क्या हुआ था जब कृष्णा मिल गए थे तो? बाकी कुछ चाहे थे क्या? कुछ चाहे थे? नहीं, कुछ नहीं चाहा। परंतु बस कृष्णा चाहिए, है ना? ये कभी मत बदलिए, ये कभी मत बदलिए। जहाँ पे जाना है चले जाइए, परंतु कृष्णा लक्ष्य कभी ये नहीं कि कृष्णा छोड़ कर के कुछ और। प्लीज़ समझिए, हमारे जीवन में गुरु का आदेश सब कुछ होना चाहिए। हमारा आदेश क्या है? जो मेरा आदेश मानता हो। मेरा आदेश क्या है? बस कृष्णा पाना है। आपको जहाँ जाना
जैसे रहना बिल्कुल रहिए। जो कृष्णा बोले वही करेंगे, जो गुरु अनुमति दें वही करेंगे, ठीक है? और हम करेंगे किस लिए? बस कृष्ण प्राप्ति, और कुछ नहीं। इज़ दैट क्लियर? हुँ? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। लक्ष्य वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जी। लक्ष्य कुछ और है, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, ठीक है? तो जाइए, परंतु लक्ष्य को मत बदलिएगा, ठीक है? प्रॉब्लम तब होता है जब देवी-देवता के पास जाते हैं, जब कहीं पे जाते हैं तो फिर लक्ष्य को बदल अब देखिए क्या है, अगर गुरु के आज्ञा से अगर देवी-देवता के पास भी जाइएगा तो गलत नहीं कीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई स्वतंत्र रूप से जाएगा ना तो गलत कर लेगा, इसीलिए बोलते हैं हम, बहुत बार बोलते हैं ना कि अगर आप धाम भी आ रहे हैं तो परमिशन लिया कीजिए। क्यों? जैसे ही गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं, आप गलत कीजिएगा कैसे? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। अब गुरु की प्रसन्नता क्या? भौतिक चीज़ों पे। कृष्णा को छोड़ करके किसी और में होगी। हमारा तो लक्ष्य बदल सकता है। हम तो रेसिडिविस्ट हैं। गुरु का क्या? लक्ष्य बदल जाएगा। हैं? श्रील प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रांगली बोला, अगर कोई गुरु इस प्रकार से अगर लक्ष्य से भटकाएगा ना, तो उसके लिए बहुत नेगेटिव बात बोली है ना? बहुत नेगेटिव बात बोली है। तो जानते भर में कोई ऐसा करे कि लोगों को लक्ष्य से भटका दे, बड़ा मूर्ख होगा। परंतु आजकल देखते हैं बहुत सारे प्रिटेंडर सब गुरु बने हुए हैं। तो उनको पता ही नहीं है गुरु कौन है, गुरु क्या बात बोलते हैं, लक्ष्य क्या होना चाहिए। बस मेबी अगर आजकल आजकल ये बड़ा होड़ चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ लेता हूँ, सोचते हैं कि हम ज़्यादा आध्यात्मिक बन गए। ऐसा तो कोई क्वालिफ़िकेशन है नहीं, है ना? चैतन्य महाप्रभु ने अपना सारा अ, निमाई पाठशाला ना छोड़ करके क्या किया? क्या किया? गुरु के आदेश पे बोला, "गुरु मोरे मूर्ख देखी" है ना? गुरु ने मुझे मूर्ख बताया और बोला कि हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करो, है ना? तो असलियत तो ये है, ठीक है? लोग नहीं समझते वो अलग बात है। तो कोई गुरु की आज्ञा से चलेगा तो गलत नहीं कर सकता। अब गुरु की आज्ञा से नहीं चलेगा तो सब कुछ ही गलत होगा। हमको हो सकता है 1 चीज़ दिखे, 2 चीज़ दिखे, 10 चीज़ दिखे, परंतु मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, हर कुछ गलत होगा। जो गुरु आज्ञा से नहीं चलेगा, सब कुछ गलत करेगा, सब कुछ। ठीक है? सब कुछ गलत होगा। ये किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? चैट में लिख सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ, दूसरे डिवाइस में देख पा रहा हूँ। ठीक है? यस, किन्हीं और को कुछ पूछना है? हुँ। स्वतंत्र रूप से डिसीज़न मत लिया कीजिए। जितना जल्दी स्वतंत्रता त्याग देंगे, प्लीज़ नोट कर लीजिए और मेरे को भेज भी दीजिएगा। ये मेरे को भेज दीजिएगा। जितना जल्दी स्वतंत्रता त्याग देंगे, उतना जल्दी कष्टों से मुक्त हो जाएँगे। We have been given independent free will, but as soon as we surrender, we would be free from all kind of miseries. Surrender to the right person. ऐसे ही नहीं किसी के प्रति समर्पण कर दें, सही व्यक्ति। हाँ, फिर जल्दी से जल्दी हम कष्टों से मुक्त हो जाएँगे। ठीक है। ये स्वतंत्रता जब तक बनी रहती है, तब तक गलतियाँ करने की प्रवृत्ति भी बनी रहती है। गुरु में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। 2 नहीं होता है, गुरु कृष्णा के लिए कार्य कर भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ये दूसरा नहीं होता, नहीं कर सकते, ये नहीं होता। गुरु के लिए ये नहीं होता। तो गुरु की बात मानिएगा तो क्या होगा? हमारे लिए भी क्या होगा? कृष्णा के लिए कार्य कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। नहीं कर सकते वाला ऑप्शन छोड़ दिया, है ना? हटा दिया, है ना? यही प्योरिटी है, यही शुद्धता है, यही लक्ष्य है।
नहीं होगी। यस, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? चैट में पहले अगर कुछ लिखे हैं, जो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, तो कृपया फिर से लिख दीजिए। हुँ। राघव प्रभु जी ने आपने वो मैसेज लिखा था। राघव प्रभु जी का मैसेज लिख दे पढ़ ले रहा हूँ। गुरुजी ब्लड फ्लो रिलैक्स हो जाता है, बॉडी वार्म हो जाती है, सब टेंशन एंड हो जाती है, कुछ नशा सा हो जाता है। लगता है कि आप जो कीर्तन करते हैं, वो कभी एंड ही ना हो। अच्छा, कीर्तन के बारे में था। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। वो सब क्या होता है, सब सब कृष्णा कराते रहते हैं। हाँ, डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे बड़ा डर लग रहा है और बड़ा बुरा लग रहा है कि 2-3 दिन क्या होगा, नॉइज़ होता रहता है ना, तो हम नॉइज़ में कितना ही बोल पाएँगे और कब-कब बोल पाएँगे, तो कीर्तन नहीं कर पाएँगे और सबसे ज़्यादा दिक्कत कीर्तन का लग रहा है और आरती का लग रहा है। आरती नहीं कर पाएँगे। बड़ा दिक्कत है, बड़ा कष्ट है। अब जैसे वो कितना ओपनली आरती करते थे, कितना अच्छे से, अब वैसा कैसे कर पाएँगे? बड़ा मुश्किल है। देखें अगर वहाँ पे कोई व्यवस्था हो जाए तो कुछ करेंगे, ठीक है। लेट्स सी। नहीं तो 2 दिन का बड़ा कष्ट होगा, है ना? हुँ, हुँ। देखिए 2 विकल्प है। एक विकल्प ये है कि आप लोग स्वयं ही आरती कर लें और दूसरा विकल्प है कि मैं रिकॉर्डिंग कर दूँ। क्या करवाना चाहते हैं? आप लोग स्वयं करना चाहते हैं कि मैं रिकॉर्ड कर दूँ? हुँ, स्वयं कर लेंगे? सब कोई मैनेज कर लेंगे 2 दिन, 3 दिन? 3 दिन नहीं समझिए, बता दीजिएगा। सब कोई कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जो आप कहेंगे कहें वो करने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है। हुँ, हुँ। अच्छे से कीजिए, ठीक है? बस यही है। हुँ, यस। बस मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप लोग कष्ट सह रहे हैं। बस मेरे को ये नहीं चाहिए। पता चला 2 दिन 3 दिन के लिए गए हैं, सब परेशान हो रहे हैं। डिवोटीज़ मैनेज कर लेंगे शेयर करके, ठीक है? अच्छा। हुँ, कीजिए, अच्छे से कीजिए सब कुछ। हुँ, हुँ। यस। ठीक है, और किन्हीं की कोई बात? हुँ, कुछ पूछना है? हुँ। देखिए मैं मैसेज फ्लैश हो रहा है ना, वो तो मेरे को दिख रहा है। फ्लैश होने के बाद क्या हो रहा है, वो गायब हो जा रहा है। हाँ, जैसे यहाँ पे मैसेज बॉक्स में कुछ नहीं है। फ्लैश होता है तो एक मैसेज दिखता है ना ऊपर-ऊपर, हाँ, वो दिखता है। वहाँ वो पीछे देख लेना, पीछे डिवाइस है, पीछे देख लेना। यस। किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ जानना है? हुँ, हुँ। मेरे को वैसे बहुत स्पेशल लगता है जब अ, अब मेरे लिए बड़ा दुखदाई होगा जब वृंदावन के रोड पे, गलियों में हम लोग करते हैं, जयो राधे जयो कृष्णा, जयो वृंदावन,
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। एक्चुअली में सब सब यहीं पे है, सब कुछ यहाँ पे है। वो बड़ा दुखदाई है, बार-बार सोचते हैं तो बड़ा बुरा। ठीक है, मेरे लिए कष्टदायक है, अब क्या करें? 3 दिन का काम है, करना है, करके आएँगे। ना, जल्दी से जल्दी करेंगे, जल्दी से जल्दी आएँगे, ठीक है? हाँ, साथ में देखिए, जब तक डिवाइस काम करते रहेगा, कोई भी डिवाइस काम करते रहेगा, हम तो कृष्णा के कार्य में लगे रहेंगे जी। हमको अनुवाद करना है, हमको वाचा बनाना है, बहुत सारा है, ठीक है? हमारा एक-एक में लग जाता 2-3 घंटा, ठीक है? तो हमारे पास बहुत सारा है, हम उसी पे काम करते रहेंगे, है ना? मेरा वही काम चलते रहेगा। बीच-बीच में सोते रहेंगे, उठते रहेंगे, काम करते रहेंगे, क्लासेस होंगी, करते रहेंगे, बस वही चलते रहेगा, ठीक है। किसी तरीके से मैनेज करने का कोशिश करेंगे, जितना देर डिवाइस काम करेगा हम यही करेंगे। भगवान करे डिवाइस हमेशा काम करते रहे, हम यही करते रहेंगे, हमको और कुछ नहीं करना है, हमको यही काम करते रहने दीजिए, है ना? हम इसी काम को बस यस, करते हैं ना, इतना क्या सोचना है, काम कीजिए आप लोग भी, और काम कीजिए। देखिए, विरह में प्रेम जागृत ज़्यादा होता है। शिल प्रभुपाद ने बताया ना, हैं? काम कीजिए। हुँ, सब कोई अच्छे से काम कीजिए और काम कीजिएगा और अच्छे से काम कीजिएगा। कि जिनके पास थोड़ा-सा भी समय रहे, वो ये सोचिए कि हम किस तरीके से प्रचार कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं। कोशिश कीजिए, ऑनलाइन देखिए किस तरीके से लोगों ने किया है, हम कहाँ से लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर, कोई ट्विटर, कोई क्या, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार है, ठीक है। परंतु लोगों की मदद करनी है ना? लोगों की मदद करनी है। तो कृपया करके प्लीज़ काम कीजिए, ठीक है? सब कोई प्लीज़ काम कीजिए। अधिक से अधिक कार्य कीजिए, ठीक है? हुँ, यस। सो यस, बताइए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? नहीं? 4 मिनट और बच रहा है। कुछ पूछ लीजिए, कुछ जान लीजिए। समय क्यों बर्बाद करना? नहीं करना है, नहीं पूछना है, हैं? नहीं पूछिएगा, नहीं मानिएगा, हैं? पक्का? हैं? चलिए, तो जब नहीं मानिएगा तो हम कुछ छोड़ेंगे थोड़ी ना। हुँ, अब जब आप नहीं मान रहे तो फिर देखिए, आगे जो होगा 1 मिनट रुकिए, ये क्या हुआ? हैं? हमको तो लगा था मिल जाएगा। ओके, चलिए एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। स्टार्ट करते हैं, है ना? जयो राधे जयो कृष्णा जयो वृंदावन
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड श्री गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन वंशी वट द्वादश का नाम जहाँ सब लीला भैलो श्री नंद नंदन श्री नंद यशोदा जय जय गोपागन श्री दामादि जय जय गोपी वत्स धेनुवत्स गान जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पौर्णमासी जय अभियानगारी जय जय गोपीश्वर वृंदावन मान जय जय कृष्ण सखा बटु द्विज राज जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन बासी जत जान जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गान भक्ति जहर पैलो गोविंदा चरण श्री रस मंगल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्वराम जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार पराके अभावे जहाँ प्रजत प्रचार श्री जानवा पाद पद्म कोरियास्मान दीन कृष्ण दास नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का करते रहिए, सबको दृढ़ता से शुद्धता से भक्ति कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।